নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পহলগাম কাণ্ডৰ পিছতে এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে দেশৰ ইমাম সমাজে। সন্ত্ৰাসবাদৰ লগত জড়িত থকা কোনো মুছলমানৰে জানাজাত অংশগ্ৰহণ নকৰে ইমাম সমাজে। এই সিদ্ধান্ত এতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছে। লগতে প্ৰয়োজন হ'লে দেশৰ সীমান্তলৈ গৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈও সাজু হৈছে দেশৰ কোটি কোটি মুছলমান। আৰু এনেদৰে এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে জাগি উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইমাম সমাজক। আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ইমাম সমাজে। সন্ত্ৰাসবাদত জড়িত কোনো মুছলমানৰ জানাজাত অংশ নলয় ইমাম সমাজে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত নামাজ আদায় নকৰে কোনো ইমামে। পহলগাম কাণ্ডৰ পিছতে এতিয়া এনেদৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ প্ৰতি শয়তানৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। আৰু ভাৰতত কোনো সন্ত্ৰাসবাদীকে সমাধিস্থ কৰিব দিয়া নহ'ব। পহলগাম কাণ্ডক লৈ এতিয়া দেশৰ ইমাম সমাজ জাগি উঠিছে। পহলগামত যি নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে, যি বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল, ইয়াৰ পিছতে এতিয়া দেশৰ ইমাম সমাজে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। সন্ত্ৰাসবাদৰ লগত জড়িত থকা কোনো মুছলমানৰে জানাজাত অংশগ্ৰহণ নকৰে ইমাম সমাজে। আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে এতিয়া কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ইমাম সমাজে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ প্ৰতি শয়তানৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। লগতে সন্ত্ৰাসবাদৰ লগত যিসকল মুছলমান জড়িত হৈ থাকে বা আছে, এই মুছলমানসকলৰ জানাজাত অংশগ্ৰহণ নকৰে। সেই মুছলমান সন্ত্ৰাসবাদীসকলৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত নামাজ আদায় নকৰে কোনো ইমামে। আৰু সন্ত্ৰাসবাদীসকলৰ প্ৰতি শয়তানৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। লগতে যদি প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে সীমান্তলৈ গৈ যুদ্ধ কৰিবলৈও কোটি কোটি মুছলমান সাজু হৈ আছে। ভাৰতত কোনো সন্ত্ৰাসবাদীকেই সমাধিস্থ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। আৰু এনেদৰে এতিয়া পহলগাম কাণ্ডৰ পিছতে এতিয়া দেশৰ ইমাম সমাজ জাগি উঠিছে। এক প্ৰকাৰ এতিয়া কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ইমাম সমাজে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈ সীমান্ত যাবলৈও কোটি কোটি মুছলমান সাজু হৈ আছে। ইমাম অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু ইমাম এছ'চিয়েশ্যনৰ এই দাবী কৰিছে এতিয়া। আৰু মন্তব্য আছে এই সন্দৰ্ভত, মন্তব্য শুনাব লৈছোঁ। शायद जानकारी नहीं है और न वो मीडिया से शायद जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने आते ही एयरपोर्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम अधिकारियों से बात की और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा होगा अमित शाह जी से कि आप जाइए, जायज़ा लेकर आइए, देखिए क्या हालात हैं वहाँ के। सरकार का काम ये नहीं होता कि भाई जो प्रधानमंत्री है सारा काम वही करे। जो एक दूसरे के हिस्से में काम है, रक्षा मंत्री अलग है, विदेश मंत्री अलग है, रेल मंत्री अलग है, हर चीज़ का मंत्री अलग है। तो जो जिसके हिस्से में काम है वही तो करेगा ना। अब ये कहते हैं ना कि क्यों आए थे, अमित शाह जब होकर आ गए वहाँ, उन्होंने हालात का जायज़ा बता दिया होगा कि भाई क्या है कैसे है। अब उसके बाद में ऐसा तो नहीं है कि वो सारे काम, सरकार के और बहुत सारे काम होते हैं। पहले से प्रोग्राम था बिहार का, वो भी किया। दूसरी बात यह है कि मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ कि जो आतंकवादी हमले होते थे क्या आपके वक्त में नहीं होते थे? आपके वक्त में भी होते थे। और आपके वक्त में तो बाकायदा बॉर्डर क्रॉस करके लोग आते थे और बड़ी भारी तादाद में आते थे। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन कश्मीर में कोई इनकाउंटर ना हो, आर्मी के साथ में उन आतंकवादियों की मुठभेड़ ना हो। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था, हर दिन ऐसा होता था। यहाँ तो कई साल के बाद, हालांकि इसको भी ऐसा नहीं किया जा रहा है कि भाई ये हुआ तो कोई बात नहीं, हुआ तो गलत हुआ, इसकी सबने निंदा की है, हर आदमी निंदा कर रहा है। लेकिन इस तरह के सवाल उठाना, जब देश की बात हो तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, फिर देश के साथ खड़ा होना चाहिए। आज पाकिस्तान ने जो कृत्य किया है हिंदू मुसलमान को तोड़ने का, उस कृत्य को नकारना चाहिए और सरकार के साथ होकर ये खड़े होना चाहिए, कहना चाहिए जैसे हमने कहा कि अगर सरकार इजाज़त दे तो हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के इमाम
सरहद पर जाकर पाकिस्तान के साथ लड़ने को तैयार हैं। ये हमने कही बात, कांग्रेस को भी कहना चाहिए था कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता तैयार है लड़ने को। ये बातें करना, सवाल उठाना, ये इनकी पुरानी आदत है, ये लोग ऐसा ही करते हैं, इसमें कोई अचंभे और अफसोस वाली बात नहीं है। देखिए, जिस तरह का ये हमला हुआ है, और ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा हमला हुआ है भारत पर, ये भारत की आत्मा पर प्रहार है। जख्म बड़ा है, भरने में समय लगेगा। ये समय एकजुट होने का है। प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना, उनकी पॉलिसी पर सवाल उठाना, हमारी डिप्लोमेसी पर सवाल उठाना, ये मौका नहीं है। इस समय में तमाम सारी राजनीतिक पार्टियों को, देश के सभी लोगों को एक होकर इसका मुकाबला करने की जरूरत है। अगर घर कमजोर होगा, परिवार के लोग ही कमजोर होंगे, तो इसका मुकाबला करने के लिए बहुत मुश्किलें आएंगी। मुझे लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इस समय देश में एक होकर, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर इस घड़ी में इस मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान का जो रवैया, पाकिस्तान जिस तरह से आज हमारे उल्टा हमारे खिलाफ उसने स्पेस बंद कर दिया, हमारे खिलाफ ही वो सारी चीजें कर रहा है, तो मुझे लगता है कि दूसरे लोगों को उनको मौका मिल जाएगा। तो ये मौका नहीं देना है, हमें एक होकर इस हमले का मुकाबला करना है, हमें एक होकर इसका बदला लेना है। क्योंकि सरकार अपना काम करती है, समाज के लोग अपना काम करते हैं। समय के साथ मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी इसका जरूर बदला लेंगे, भारत इसका जरूर बदला लेगा, लेकिन समय आने पर। तो अभी मुझे लगता है कि सबको इंतजार करना चाहिए, ना कि सियासत करनी चाहिए। सबको एकजुटता दिखाकर इसके लिए सबको तैयार रहने के, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना।